रानो चिड़िया अपने दो छोटे बच्चों गुड़िया और कुकू के साथ एक नदी किनारे पहुंचती है। तूफान और भूख से तीनों का बुरा हाल था। उनके पास अब कोई घर नहीं था। अम्मी, और नहीं चला जाता, मुझे सर्दी लग रही है। बस मेरे बच्चे, हम पहुंच गए। वो देखो, सामने आपके मामा का घर है। वो नदी किनारे एक पुराने घर के पास आते हैं। ये रानो के मरहूम भाई का घर था। रानो उम्मीद से दरवाजा खटखटाती है। भाई, ओह मेरा मतलब है कालू मामा, दरवाजा खोलिए, हम हैं रानो और बच्चे। दरवाजा खुलता है और कालू कौवा और गोरी कव्वी गुस्से में बाहर निकलते हैं। तुम यहाँ क्या करने आई हो? किस हक से तुमने इसे मामा का घर कहा? देखो तो, भिखारियों की तरह आ गई। सोचा था भाई का घर है तो अब तुम्हारा हो गया। मामी, आप ऐसे मत बोलिए। मेरे बच्चे 2 दिन से भूखे हैं। बस आज रात का आसरा दे दीजिए। सुबह होते ही हम चले जाएंगे। गुड़िया और कुकू डरकर अपनी माँ के पीछे छिप जाते हैं। कोई आसरा नहीं मिलेगा। ये घर अब हमारा है। तुम्हारे भाई ने मरने से पहले सब हमारे नाम कर दिया था। झूठ, ये झूठ है। मेरा भाई ऐसा तभी नहीं कर सकता। ये मेरे बच्चों का हक है। हक? तेरा कोई हक नहीं है। चल निकल यहाँ से, वरना अच्छा नहीं होगा। पास के पेड़ों पर हरिया तोता, हरियाली तोती और बंटी कबूतर अपने अपने परिवारों के साथ ये सब देख रहे थे। उनसे रानो और मासूम बच्चों का ये हाल देखा नहीं गया। देखो तो हरियाली, कालू कितना निर्दयी हो गया है। अपनी बहन को इस तूफान में बाहर बिठा रखा है। हमें कुछ करना चाहिए, वो बच्चे ठंड से मर जाएंगे। हरिया तोता और बंटी कबूतर साहस करके कालू के घर के पास उतरते हैं। कालू भाई, जरा बाहर तो आइए। ये आप क्या अत्याचार कर रहे हैं? कालू भाई, आपकी बहन है वो। उन बच्चों का चेहरा तो देखिए, उन्हें अंदर बुला लीजिए। तुम लोग मुझे सिखाने आए हो? ये मेरा घर है। मामा, ये घर मेरे भाई का था। इस पर मेरे बच्चों का भी अधिकार है। अधिकार? कैसा अधिकार? तुम्हारे भाई ने मरने से पहले ये घर और भूमि सब हमारे नाम कर दिया था। ये देखो पत्र। गोरी ने कुछ पुराने पत्र दिखाए। रानो समझ गई कि ये सब असत्य है और उन्होंने धोखे से सब हड़प लिया है। कालू, ये तुम ठीक नहीं कर रहे। ईश्वर सब देख रहा है। लेकिन कालू और गोरी का दिल पत्थर का था। तुम सबको बड़ी हमदर्दी आ रही है तो ले जाओ इसे अपने घर। तो देखने दो। रानो, कान खोल कर सुन लो। यहाँ से चली जाओ। निकलो यहाँ से। अगर तुम दोबारा इस घर के आसपास भी दिखी तो हम खुद शिकारी माही चील को बुला लाएंगे। वो तुम्हारे इन बच्चों को एक पल में उठा ले जाएगी, फिर रोती रहना। ये सुनकर रानो की रूह कांप गई। उसने अपने बच्चों को पकड़ा और वहाँ से रोते हुए चली गई। रात हो चुकी थी। रानो ने नदी किनारे एक बड़े पत्थर की आड़ में बच्चों को बिठाया। अम्मी, खाना, मामा बहुत बुरे हैं। अम्मी, मत रो मेरे लाल, अम्मी है ना, मैं अभी कुछ लाती हूँ। तुम गुड़िया का ख्याल रखना। अम्मी, आप मत जाओ, मुझे डर लगता है। रानो अपने बच्चों को तसल्ली देकर पास में कहीं खाना ढूंढने के लिए जैसे ही कुछ कदम दूर गई, आकाश से एक साया तेजी से नीचे आया। ये दृश्य हरिया तोता दूर से देख रहा था। उससे रानो का दुख देखा नहीं गया और वो एक रोटी का टुकड़ा लेकर उनकी तरफ आ रहा था। रानो बहन, लौटो। बच्चे, माही चील। इससे पहले कि रानो समझ पाती, शिकारी माही चील ने झपट्टा मारा। अम्मी, बचाओ! रानो अपने प्राणों की परवाह किए बिना चील की तरफ दौड़ी। उसने तेजी से गुड़िया को तो बचा लिया, लेकिन कुकू चिड़ा थोड़ा दूर था। माही चील ने कुकू को अपने मजबूत पंजों में जकड़ लिया। नहीं, छोड़ दो मेरे बच्चे को, ईश्वर के लिए छोड़ दो। क्रूर चील कुकू को नहीं छोड़ा और उसे लेकर अंधेरे तूफानी आकाश में अदृश्य हो गई। कुकू, मेरा बच्चा, वापस आ जाओ। हरिया तोता और बंटी कबूतर के परिवार भी नम आंखों से ये दृश्य देख रहे थे। थोड़ी दूर अपने गर्म घर की खिड़की से कालू और गोरी ने ये सब देखा।
सुना, माही चील अपना काम कर गई। कालू ने बिना कुछ कहे खिड़की बंद कर ली। हरिया और हरियाली रानो और गुड़िया के पास गए। रानो बहन, स्वयं को संभालिए। जो होना था वो हो गया। अब इस बच्ची के लिए आपको जीना होगा। चलिए हमारे घर चलिए। हरिया तोता और हरियाली तोती रानो और उसकी बेटी गुड़िया को अपने घर ले आए। मेरा कुक्कू, सब मेरी वजह से हुआ। मैं उसे अकेला छोड़कर क्यों गई? इसमें आपकी कोई गलती नहीं थी। गलती उन जालिमों कालू और गोरी की है। लेकिन अब आपको गुड़िया के लिए मजबूत बनना होगा। रात गहरा गई और अचानक तूफान ने विकराल रूप ले लिया। जोर की हवा और वर्षा होने लगी। हरिया तोते का घोंसला, जो सूखी टहनियों का बना था, जोर जोर से हिलने लगा। अम्मी, घर हिल रहा है। ये तूफान बहुत तेज है। हमारे घोंसले इन तूफानों के लिए नहीं बने हैं। आप सही कह रहे हैं हरिया भाई। रानो बहन, जब ये वर्षा रुक जाए तो आप इस नदी किनारे से दूर जंगल के बीच में एक मजबूत लकड़ी का घर बनाइए। हम सब आपकी सहायता करेंगे। कुछ दिनों बाद वर्षा रुक गई थी और कुछ ही दिनों में एक छोटा किंतु बहुत मजबूत लकड़ी का घर बनकर तैयार हो गया। रानो और गुड़िया उसमें रहने लगे। अम्मी, क्या भाई अब कभी वापस नहीं आएगा? अल्लाह ने चाहा तो जरूर आएगा। एक सुबह रानो घर के बाहर काम कर रही थी, तभी उसे एक बहुत कमजोर जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। अम्मी, रानो आवाज की दिशा में दौड़ी। कुछ ही दूर झाड़ियों में कुक्कू चुरा गिरा पड़ा था। वो बहुत कमजोर था लेकिन जीवित था। कुक्कू, मेरे बच्चे! रानो ने उसे उठाकर सीने से लगा लिया। गुड़िया भी दौड़ती हुई आई और अपने भाई से लिपट गई। रानो ने कुक्कू को खाना खिलाया। उसने कमजोर आवाज में बताया, अम्मी, जब वो चीर मुझे ले जा रही थी तब बहुत जोर से बिजली कड़की। वो अचानक कांपी और मुझे छोड़ दिया। सत्य ये था कि उस रात तूफान में माही चील को दिल का दौरा पड़ गया था, जिससे वो मर गई और कुक्कू उसके पंजों से छूट गया। मैं पत्तों पर गिरा। कई दिन भूखा रहने के बाद आज यहाँ पहुँच पाया। दूर नदी किनारे अपने घर से कालू कौआ और गोरी कौवी ये सब जलते हुए देख रहे थे। ये बच कैसे